नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं शुगर फैक्ट्री गोला में। जैसा कि सुबह भी यूपी खबर की टीम यहाँ पर आई थी कवरेज के लिए और रात हो चुकी है, लगभग 6:30 पौने 7 बज चुका है। दोबारा फिर फीडबैक लेने के लिए आई है कि दिन भर क्या हुआ है आज। तो हम इस वक्त शुगर फैक्ट्री में मौजूद हैं और किसानों से फीडबैक लेते हैं कि आज दिन भर क्या हुआ है और क्या कहना चाहते हैं। ये जो धरना प्रदर्शन तीसरे दिन लगातार अनवरत जारी है। अभी तक कोई लोग बता रहे हैं, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली है कि कोई अभी तक रिस्पांस नहीं निकला है, इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला है। तो जानते हैं किसान क्या कहना चाहते हैं आपसे बात। आज जो धरना चल रहा है राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जो है आज धरना चल रहा है। धरने का तीसरा दिन है। हमारी प्रमुख मांग केवल 3 है। हमारी ये मांग है कि जो पिछले सत्र का है संपूर्ण गन्ना भुगतान और इस साल का जो भुगतान है वो 14 दिन के अंतर्गत सरकार भुगतान कर दे, और जो इन्होंने माननीय हाई कोर्ट के आदेश की अवज्ञा किया है और जो कानून का उल्लंघन किया है उसके तहत जो 30 नवंबर को एक गोला कोतवाली में जो तहरीर दी गई है उस पर आज तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। क्यों नहीं दर्ज किया गया है? कल डीएम साहब भी आए, एसपी साहब भी आए। डीएम साहब, एसपी साहब से हमने कहा भी, अगर वो हमने कहा यदि आप गंभीर हैं किसानों की समस्या को लेकर के, तो इन्होंने अपराध किया है, यह अपराध की श्रेणी में आता है। आप हमारा मुकदमा तो लिखवाइए। न ही गन्ना भुगतान दिलाने की बात कर रहे हैं, न मुकदमा लिखाने की बात कर रहे हैं। आज माननीय विधायक जी जब चुनाव की आवाज़ को देखा तो चुनाव के आगाज को देखते हुए आज देखा कि धरना प्रदर्शन चल रहा है, किसानों ने चक्का जाम कर दिया है, तो किसानों को मनोबल कमजोर करने के लिए उन्होंने विधायक जी ने कोतवाली में आकर के आनंद फानंद में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लेकिन जो किसानों की जो तहरीर 30 नवंबर की दी गई है उस पर आज तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे माननीय विधायक जी अगर बहुत गंभीर हैं तो वो आज सरकार से इस्तीफा दें, और इस्तीफा देने के बाद में वो किसान की बात करें, आए और वो कह दें कि हम इस सरकार, इस भाजपा पार्टी से कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम संयुक्त किसान मोर्चा से चुनाव लड़ेंगे। हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ में हैं, हम उनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारी एक ही मांग है कि संपूर्ण गन्ना भुगतान विधायक जी करवाएं। मुकदमा तो लिखवा दिया है, लेकिन इसके साथ में संपूर्ण गन्ना भुगतान पिछले साल का और इस साल का 14 दिन के अंतर्गत वो भुगतान करवा दें। बस उनसे हमारा यही अनुरोध है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई एक यूनियन अब संयुक्त मोर्चा का रूप ले लिया है, तो इसमें कौन कौन सी संयुक्त मोर्चा में ये राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट है, तमाम गुट है, कम से कम 5-7 किसान संगठन इसमें जो है उनके द्वारा ये संयुक्त किसान मोर्चा बना है। अब जो भी निर्णय होगा वो संयुक्त मोर्चा के द्वारा होगा, ना हमारे द्वारा, हमारे एक संगठन के द्वारा कोई निर्णय नहीं माना जाएगा। कुछ भी हो, संयुक्त जो होगा निर्णय वो संयुक्त मोर्चा के द्वारा ही होगा। क्या लग रहा है तो हम नहीं देख बनी हुई है उससे किसान के लिए एक समस्या बनी हुई है। इस तरीके से परिदृश्य में आप देख रहे हैं कि कई फसलों की बुवाई बाधित है और गन्ना यहाँ पर सूख रहा है, तो इसको इस तरीके से आप देख रहे हैं। समस्या तो है, फसल तो हमारी लेट हो ही रही है। डीएम साहब, एसपी साहब भी बताए थे। आज भी डीएम साहब ने हमारी किसी भी अधिकारी से बात कराई हो, उनका नाम तो उन्होंने यही लिया था कि एक चेन कमिश्नर साहब से मैं आपकी बात होने जा रही है, बात कर लीजिएगा। उन्होंने भी ये कहा कि वर्मा जी आप धरना प्रदर्शन कहीं एकांत साइड में कर लीजिएगा और चीनी मिल को चलने दीजिए। हमने कहा कौन चीनी मिल को रोक रहा है? बस पैसा की मांग है भाई, पैसा दे दे। गन्ना किसान नहीं दे रहा है, किसान की ट्रालियाँ खड़ी हैं, वो कहाँ? किसने ताला डाला? ताला तो चीनी मिल वालों का पड़ा है। गेट मैंने नहीं बंद किया, गेट तो चीनी मिल के अधिकारियों ने स्वयं बंद कर लिया है। हम तो चाहते हैं कि हमको पैसा दे दें, ये चीनी मिल चलाएं, हमारा खेत खाली हो, हम अपनी नई फसल बोएं। अगर सरकार को
या प्रशासन को अगर ये गंभीरता है किसानों के लिए, वो किसान का भुगतान दिला दे। आज अगर किसान को गेहूं बोना है, लाही की बुवाई करनी है, कोई तिलहन की बुवाई करनी, कोई फसल की बुवाई करनी है, बुवाई करेगा किससे जब उसके पास पैसा नहीं है। मैंने डीएम साहब से कल कहा था कि डीएम साहब ये चीनी मिल के अधिकारी जो हैं, बजाज जो हैं, हर टंकी पे अपनी कैश मेमो रख दे। किसान आएगा यहाँ गन्ना लेकर के डीजल भरवा लेगा, जब जुताई करनी होगी तो वो डीजल भरवा लेगा अपने ट्रैक्टर में, और उसका पैसा आप अपने अकाउंट उसके खाते से कटौती कर लीजिएगा। कहाँ सुन रहे हैं? हमने ये भी कहा था कि जो इनका गन्ना है, ये जो गन्ना, ये मैसेज पे जो गन्ना लाए हैं, ये मैसेज किसी नज़दीकी चीनी मिलों को डाइवर्ट कर दीजिएगा। उन्होंने कहा इसमें समय लगेगा। हमने क्या समय लगेगा? 2 दिन में आप डाइवर्ट कर दीजिएगा, 2 दिन में डाइवर्ट हो जाएगा। हमने उनसे यह भी कहा कि इनका लाइसेंस निरस्त कर दीजिए। पहले तो उन्होंने कहा कि हम लाइसेंस निरस्त करवा देंगे। दोबारा में जब दोबारा बैठक में आए तो उन्होंने कहा कि लाइसेंस निरस्त करने का मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन मैंने कहा ऑप्शन मेरे पास है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आपका ही ऑप्शन है। तो मैंने उनको बताया कानून। हमने कहा उत्तर प्रदेश वैक्यूम पैल शुगर केन इंडस्ट्री की धारा में आप देखिए जाइएगा, जो धारा में कहा गया है कि लाइसेंसी राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारियों के निर्देश और आदेशों का पालन करेगा। यदि इसका उल्लंघन होता है तो वो शासकीय अधिकारी इनका लाइसेंस जब्त कराने की कार्रवाई कर सकता है। तो आप कार्रवाई कराइएगा, लेकिन कुछ नहीं है। पैसा देने की नीयत नहीं है, इनके पास पैसा है। ये किसान का पैसा विदेश में लगा रहे हैं, बांग्लादेश में लगा रहे हैं, इंडोनेशिया में लगा रहे हैं। बांग्लादेश, इंडोनेशिया में इनके बड़े कारोबार चल रहे हैं, सारा पैसा वहाँ लगा रहे हैं। इनके पास पैसे की कमी नहीं है। ये चाहें तो आज ये नगद भुगतान दे सकते हैं, लेकिन ये हीला हवाली करते हैं। किसानों का पैसा से अपना सारे कारोबार चला रहे हैं। बस ये हमारा आरोप नहीं है, ये हकीकत है। क्या लग रहा है कि इससे पहले भी यहाँ पे गन्ना बेचा, आप लोगों ने गन्ना बेचा है, क्या ऐसी परिस्थितियाँ इससे पहले भी बनती रही? नहीं, ऐसी परिस्थितियाँ कभी नहीं बनी। ये 3 सालों से चल रहा है। 3 साल पहले ऐसा होता था कि जब ये गन्ना भुगतान जो बकाया होता था, लेकिन चीनी मिल चलने से एक माह पहले ही, चीनी मिल पेराई सत्र शुरू होने से 1 माह पहले किसानों का सारा भुगतान हो जाता था। लेकिन आज 3 साल बीत गए हैं, जब से भाजपा सरकार बनी है, किसानों के भुगतान में बड़ी दिक्कत हो रही है। चीनी मिल चलने के बाद में 11, 12, 13 महीना पिछले साल 23 साल का भुगतान 13 महीने बाद हुआ था। तब भी बड़ा धरना प्रदर्शन, चौराहे पे बैठे, मरघट में बैठे, तमाम जगह धरना प्रदर्शन किए। आप लोगों ने बाइक भी चलाई, आप लोगों ने खबर भी चलाई। यदि आप लोग खबर न चलाएं, अगर अखबार हमारी खबर न छापे, तो ये भूखे भेड़िए जो हैं ये किसान को चला जाएंगे। इसमें मीडिया का बड़ा रोल है। हम मीडिया के आभारी हैं। ये कहना चाहते हैं कि जैसे अन्य ग्रुपों की भी शुगर फैक्ट्रीज हैं, तो पर्टिकुलर देखा जा रहा है कि ये सरकार का कोई हस्तक्षेप है तो उनका पेमेंट बराबर हो रहा है, चाहे आपकी गुलरिया हो या आपकी कौन सी बोली जाती है, मैडम जी वाली, तो पेमेंट को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बजाज ग्रुप को लेकर के क्या लग रहा है? इसमें आपने बताया है कि सरकार इसके लिए उत्तरदायी है। अगर सरकार उत्तरदायी है तो उसमें भी सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए था। देखिए, ऐसा है कि इनकी नीयत खराब है, उनकी नीयत साफ है। वो लोग अपनी लिमिट बनवाते हैं, लिमिट बनवाने के बाद में वो किसान का भुगतान करते हैं। लेकिन ये लिमिट क्यों बनवाएं जब बगैर लिमिट के इनका किसान के पैसे से काम चल रहा है? तो ये लिमिट बनवाने की इनको आवश्यकता क्या है? ये अपना डिफॉल्टर हो गए और किसान के पैसे से अपना सारा काम चला रहे हैं। तो इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत साफ नहीं है। अब सरकार को गंभीर होना चाहिए। सरकार इनके पास हिसाब नहीं। आज क्या है, आज किसी भी गोदाम में चले जाइए, आज इनके पास चीनी नहीं है। चीनी अब तक उसका एक प्रावधान था, एक माननीय हाई कोर्ट ने एक आदेश किया था 2012 में कि चीनी पर पहला हक किसान का है। लेकिन आज किसान का हक खत्म हो गया है। चीनी
बिक रही है इनकी, जा रही है, चीनी का कोई पता नहीं है। सरकार ने ये भी एक नियम निकाला था कि जो चीनी मिलें भुगतान नहीं कर पा रही हैं वो 85% का जो चीनी बिक्री होगी उसका 85% का भुगतान करें और 15% में अपना कार्य चलाएं। 85% के बजाय अब जो है पिछले साल सरकार ने 90% का कर दिया, हाई कोर्ट के आदेश पर 90% का कर दिया है कि 90% जो है किसानों का चीनी बेचकर किसानों का भुगतान होगा। 10% में आप अपना कारोबार चलाएंगे, लेकिन कुछ नहीं, आज चीनी इनके पास है नहीं, चीनी खत्म हो चुकी है। इस साल जो चीनी ये बना करके बेच रहे हैं वो चीनी यहाँ एक भी दाना नहीं, एक बोरी इनकी चीनी नहीं है। ये सारी चीनी इनके सीतापुर में गोदाम जो बने हुए हैं वहाँ भरी जा रही है। यहाँ क्यों नहीं भर रहे हैं? यहाँ आपके सारे गोदाम खाली पड़े हुए हैं, क्या मामला है? इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी नीयत खराब है, इसलिए ये किसान का पैसा नहीं है। देखिए संधू जी क्या कहना चाहते हैं? अमनदीप जी हमारे पास मौजूद हैं, संधू जी कुछ बताइए। आज जो FIR की है विधायक जी के द्वारा, ये हमारे बड़े भाई जी ने 28 तारीख को 30 नवंबर को दिया था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। आज इन्होंने कैसे करवा दी? क्या किसानों की किसान संगठनों की कोई वैल्यू नहीं है और इन्होंने करवा दी है? अब इसके आगे भी क्या कार्रवाई करते हैं? इनको गिरफ्तारी करते हैं, क्या करते हैं? ये खाली किसानों को धोखा दे रहे हैं। ये कोई कार्रवाई नहीं होगी इस पर। आप अगर कार्रवाई इनको करनी है तो 1-2 दिन में इनको गिरफ्तार किया जाए। हम लोग तब तक बैठे, हम लोग जब तक भुगतान हमारा पुराना नहीं मिलता तो हम लोग यहीं डटे हुए और नए सत्र का भी 14 दिन छोड़ के भुगतान करते रहें। अगर उसके बाद भी अगर 14 दिन के ऊपर एक भी दिन जाता है तो हम लोग आके फिर यहाँ बैठ जाएंगे। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ऐसा है, इसमें अभी तो जिले के ही आए, अन्य जिले से भी आए, पीलीभीत से भी आए हैं, लखनऊ से भी आए हैं, पदाधिकारीगण आए हैं। अभी तो कम लोग आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान नेता यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य जनपदों के भी किसान यहाँ पे आएंगे, प्रदेशों के भी आएंगे, पूरे प्रदेश के भी आ सकते हैं यहाँ पे। फिर अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो फिर बड़े नेता भी आएंगे। अभी बड़े नेता नहीं, अभी तो हम लड़ाई अपने आप किसान खुद अपनी लड़ाई अपने आप लड़ रहा है। हम ये किसानों के एक अपनी सीख ले रहे हैं। किसान कह रहे हैं हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो बड़े नेता भी आएंगे, तो आकाश टिकैत भी आएंगे, BM सिंह भी आएंगे, जो भी नेता होंगे वो सब आएंगे, सारे नेता आएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। पॉलिटिकल पार्टी आ तो रहे हैं, आ रहे हैं लेकिन समर्थन दे रहे हैं, लेकिन मंच के ऊपर उनको नहीं देने। राजनीतिक मंच नहीं हम लोगों का होता है, हम लोगों का राजनीतिक है, राजनीतिक ही रहेगा। किसानों की लड़ाई है, हम लोग किसान अपने आप लड़ेंगे। नेताजी लास्ट आपसे सवाल है हमारा, ओवरऑल धरने प्रदर्शन को किस तरीके से समाप्त किया जाएगा? ये धरना प्रदर्शन जब भी समाप्त होगा जब तक संपूर्ण भुगतान नहीं देंगे पिछले साल का, और इस साल का 14 दिन के अंतर्गत भुगतान नहीं देंगे और किसानों की तहरीर पर जो मुकदमा दर्ज करना है वो दर्ज नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और लड़ाई हम जीत के जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे, हर मोड़ पर जीतेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे किसान नेताओं को, जैसा कि किसानों ने बताया है कि जो हमारी लड़ाई है वो पिछले सत्र का जो भुगतान है टोटल कर दिया जाए और नए सत्र का जो है वो 14 दिन के अंदर कर दिया जाए भुगतान, और जो FIR ये लोग देना चाहते हैं उसको लेकर के मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। जब तक ये मांगे नहीं पूरी होंगी किसान यहाँ से नहीं जाएंगे और इसमें पॉलिटिकल पार्टी जो भी आ रही हैं उनको मंच नहीं दिया जा रहा है, जैसा कि किसानों ने बताया है। अब देखना ये है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, UP खबर, लखीमपुर खीरी।